नमस्कार साथियों, आज हम एक नई भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। ये भर्ती है राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम रिक्वायरमेंट 2024। यानी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। और इस भर्ती को ऑर्गेनाइज करवाने वाला विभाग जो है वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी जो है इस भर्ती को ऑर्गेनाइज करवाता है। तो ये जो भर्ती है वो राजस्थान पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की है, दूर संचार की भर्ती है। ये राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम सरकारी भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो 28 नवंबर से 27 दिसंबर 2024 तक भरे जाएंगे। जो भी योग्य उम्मीदवार हैं वो इस भर्ती में अपना जो भाग्य है वो आजमा सकते हैं। ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो SSOID के माध्यम से भरा जाएगा। आप जो हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की वेबसाइट पर जा कर के अपनी SSOID को ओपन करके और आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस भर्ती की विस्तृत जो विज्ञापन है वो आप देख रहे हैं 20/11/2024 को निकला हुआ है और इसमें पोस्ट जो है वो भी दी गई हैं। पोस्ट का डिवाइडेशन है वो आपको इस सारणी में देखने को मिल रहा है। आप इसको आसानी से देख करके और इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ओबीसी की, जनरल की, SC ST की, EWS की, इनकी पोस्टें जो हैं वो नीचे सारणी में दी गई हैं। आरपीएससी पुलिस एसआई टेलीकॉम वैकेंसी जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाला विभाग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी है और पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर एसआई टेलीकॉम। टोटल जो पोस्ट निकली हैं वो हैं 98 पोस्टें और इसका पे स्केल जो रहेगा वो 4200 रहेगा यानी लेवल 11 रहेगा। जॉब लोकेशन जो इसकी रहेगी वो राजस्थान रहेगी। मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। इसको अप्लाई करने का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और जॉब कैटेगरी जो रहेगी वो गवर्नमेंट जॉब रहेगी और ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो इसकी दे रखी है। आप इसको क्लिक करके और विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम भर्ती 2000 की लेटेस्ट जो जानकारी है, आयु सीमा जो है और इसके बारे में फॉर्म फीस क्या लगती है, इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये नोटिफिकेशन रिलीज जो हुआ था वो 20 नवंबर 2024 को हुआ था और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करने की जो डेट है वो 28 नवंबर 2024 से शुरू हुई थी और फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 27 दिसंबर 2024 है। और इसकी एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। लेटेस्ट जो अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। इसके बाद में हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आवेदक जो है उसकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष ही निर्धारित की गई है। ध्यान रहे आयु जो है वो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष ही निर्धारित है। अभ्यर्थी की आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके की जाएगी और आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियम अनुसार छूट भी इसमें दी गई है। मिनिमम एज जो है 20 वर्ष, मैक्सिमम एज 25 वर्ष, एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025। अब हम इस भर्ती में फॉर्म जो भरने की फ़ीस है उस फीस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सामान्य वर्ग OBC EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे 600 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं SC ST PWD कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे 400 रुपये शुल्क जो है वो लिया जाएगा और आवेदन शुल्क जो है उसका माध्यम भी ऑनलाइन रहेगा। यानी आपकी जो फ़ीस कटेगी वो ऑनलाइन माध्यम से ही आपकी फ़ीस कटेगी। इसमें देखिए जनरल OBC और EWS जो है उनके लिए 600 रुपये, SC ST PWD के लिए 400 रुपये और पेमेंट करने का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। अब हम इस भर्ती में एसआई टेलीकॉम की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की 98 पोस्ट है। इसमें BSc विद फिजिक्स और मैथ के साथ में होनी चाहिए और BTG भी होना चाहिए। ये इसके लिए क्वालिफिकेशन है। यानी साइंस वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट वाले जो हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब हम
पदों की बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसमें पद किस प्रकार से हैं, तो देखिए नॉन शेड्यूल एरिया जो है उसके 94 पद हैं, जिसमें जनरल जो है उसके 25 हैं और जनरल जो महिला है उसके 8 हैं। ये इस प्रकार से जो विवरण है एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एमबीसी का, ईडब्ल्यूएस का विवरण जो है वो आपको इस सारणी में दिखाई दे रहा होगा। आप अच्छे से इस सारणी को पढ़ करके और पद के अनुसार आपके जो श्रेणी है उसके अनुसार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट में आवश्यक दस्तावेज तो जो ये एसआई टेलीकॉम की भर्ती है इसमें जो आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, अब हम उन दस्तावेज की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट लगेगी पहली बात तो इसमें, फिर अभ्यर्थी का आधार कार्ड है वो भी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और एक मोबाइल नंबर जो है वो भी होना चाहिए। तो ये जो अभ्यर्थी के पास में 7 या 8 जो दस्तावेज हैं वो आवश्यक हैं। इन दस्तावेज के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने नंबर के इसमें प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए जनरल हिंदी जो है, हिंदी में संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये जो है यानी सामान्य जो हिंदी है, जनरल जो हिंदी है उसमें जो है 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का इसका टाइम होगा, यानी 200 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे और 2 घंटे का समय इसमें लिया जाएगा। जनरल हिंदी का पेपर होगा। फिर अगला जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी सामान्य ज्ञान और विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी जो हैं 200 नंबर के प्रश्न होंगे और इसमें भी टाइम कितना होगा, 2 घंटे का होगा। तो ये ध्यान रखें 400 नंबर का इसमें पेपर है और 4 घंटे हैं। जनरल हिंदी आएगी और सामान्य ज्ञान और विज्ञान के प्रश्न जो हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो ये 400 नंबर का इस प्रकार से पेपर होगा। अब हम इसमें चयन प्रक्रिया की बात करते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो इसमें देखिए पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कौन सा एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी OMR सीट जो है उसके ऊपर आपका एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा और उस एग्ज़ाम में आप पास होते हैं यानी मेरिट को क्वालिफाई करते हैं। मेरिट में अगर आप आते हैं तो उसके बाद में आपके जो मेरिट में आने के बाद में आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इसमें देखिए रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए और फिजिकल एग्ज़ाम है वो भी इसमें होना चाहिए। इसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू भी अगर क्वालिफाई आप करते हैं तो उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट की जब जांच हो जाएगी उसके बाद में आपका जो है एक मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। इन 3-4 प्रक्रियाओं के से गुजरने के बाद में आपको क्या है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम जो है उसकी पद के लिए आपको चयन कर लिया जाएगा। तो इन 4 स्टेप के माध्यम से गुजरने के बाद आप जो हैं इस भर्ती में सुरक्षित अपने आप को मान सकते हैं। तो इसका फॉर्म जो है वो भरने के लिए आप जो हैं किसी भी नज़दीकी अपने ई मित्र केंद्र पर जाइए और वहाँ जा कर के आपके द्वारा जो SSO ID बनाई गई है उस SSO ID को ओपन करेंगे RPSC की वेबसाइट के ऊपर जा कर के और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, RPSC पुलिस SI टेलीकॉम वैकेंसी 2024 का आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को ओपन करके आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो आप जो हैं इस फॉर्म को अवश्य भरिए और इस भर्ती का, इस पोस्ट का लाभ जो है वो आप उठाएं और आपके सामने महत्वपूर्ण लिंक जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप इनको ओपन करके और आप अपनी जो फॉर्म है वो लगा सकते हैं। तो RPSC द्वारा निकाली गई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है और इस महत्वपूर्ण भर्ती का फ़ायदा जो है वो साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो आसानी से उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।